Hello bachcho, let's read out a question first. The orthocenter of the triangle formed by 0, 0, 8, 0 and 4, 6 is. So यहाँ पर हमें ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है, साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। तीन जो वर्टाइसिस है ट्रायंगल के, उनके क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें यहाँ पर दे रखा है। सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से ट्रायंगल है ए बी एंड सी मान लेते हैं। सो ए के कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करते हैं 0, 0, बी के मान लेते हैं 8, 0 और सी के हम मान लेते हैं 4, 6 के इक्वल। सो ऑर्थोसेंटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। सो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रंट साइड पर, ठीक है। सो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, मीट करते हैं। सो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर हमें जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इससे ही हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। अब मान लेते हैं हम ये ऑर्थोसेंटर कुछ जी के बराबर है। नाउ इफ यू सी दैट, से ये हमने जो ड्रॉ किया है लाइन, ये बेसिकली परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो इसी पर से हम यहाँ पर चूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए द कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नथिंग बट, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर स्लोप का। यदि किसी भी लाइन का मुझे स्लोप कैलकुलेट करना हो, सो मैं यूज करूंगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट, यदि दो लाइन हो, उनके स्लोप m1 एंड m2 हो और उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू हो जाए -1 के, सो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। या फिर दो परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये हम सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। और थर्ड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग द स्लोप m। उसको हम लिखते हैं y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू द स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। सो इन तीनों कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मैं कैलकुलेट करता हूं यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 8, दैट विल कम आउट टू बी 6 बाय माइनस का 4, यानी कि 3 माइनस 3 बाय 2 के इक्वल आएंगे। तो देखिए BC बोले तो ये वाली साइड, यदि इसका स्लोप -3/2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इसका स्लोप हो जाएगा +2/3। तो ये +2/3 मैंने कहाँ से लाया, ये सेकंड कंसेप्ट से लाया, क्योंकि यदि एक -3/2 हो सो दूसरा 2/3 होगा। सो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर मैंने सेकंड कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर पता लगा लिया, ठीक है ना। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ ये परपेंडिकुलर है, इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर, सो इसको हम नाम दे देते हैं D, इसको हम नाम दे देते हैं E, और ये वाला जो है उसको F दे देते हैं। सो यहाँ से मैं इक्वेशन ऑफ AD लिखता हूँ, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ AD यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द थर्ड कॉन्सेप्ट y माइनस ऑफ y1 कितना है 0, दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा 2/3, जैसे कि हमने फाइंड किया है x माइनस में 0, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपली मुझे क्या मिल गई इक्वेशन, 3y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली उस तरीके से अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ CA कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, स्लोप फॉर CA। सो स्लोप ऑफ CA कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा 6 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 0, दिस विल कम आउट टू बी 3/2। यदि CA, देखिए CA यानी कि ये वाले लाइन का स्लोप 3/2 है, सो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है यानी कि ये वाले लाइन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 3 अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंसेप्ट, राइट। तो यहाँ से अब हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी वाली लाइन, तो भाई BE, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ
BE परपेंडिकुलर लाइन है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो y माइनस में 0, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2/3, ठीक है ना? ये हम स्लोप उस परपेंडिकुलर लाइन का ले रहे हैं, डू रिमेंबर दिस। सो माइनस 2/3 इन ब्रैकेट x माइनस का 8 हो जाएगा। सो मुझे यहाँ से इक्वेशन मिल गया 3y इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस में 16। सो दिस विल बिकम 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, राइट? अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको सिमिलर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं भाई सेकंड है। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे और x एंड y को वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना? सो इक्वेशन फर्स्ट को देखूँ यदि मैं, सो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या निकल के आई थी? 2x। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आई थी? 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 16। और फर्स्ट वाली क्या थी? 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम क्या करते हैं? सिंपली एड अप करते हैं। सो ये दोनों तो हो गए कैंसल, यहाँ से हो गया 4 ऑफ x इज इक्वल्स टू 16। 4 चौके 16, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया? 4 के इक्वल। अब ये x का मान हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं। सो लेट्स से पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या निकल के आई थी? 2x माइनस 3y। सो 2 इंटू एक्स माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0 था। तो यहाँ से देखिए y का मान कितना निकल के आ गया? 8 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। और देखिए यही हो जाएंगे हमारे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the three concepts: first, slopes; second, slope of the two perpendicular lines; and third, the equation of line passing through the point having the slope m. Okay, concepts. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.